हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे बिहार के प्रमुख संग्रहालय, मेजर म्यूजियम्स ऑफ बिहार। यह बिहार का 30वां क्लास है, स्पेशल बिहार सीरीज है ये। और साथ में महत्वपूर्ण फैक्ट समझेंगे। और जो यह पूछा जाता है बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार शिक्षक इत्यादि परीक्षाओं में यह काफ़ी बार पूछा जाता है इससे टॉपिक से। समझ गए? आइए देखते हैं। संग्रहालय यानी कि पांडुलिपि से लेके बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, बाकी तमाम तरह के इसमें जो जगह जहाँ मिला बिहार में वहीं पे संग्रहालय बना दिया गया। समझ गए? इसके बारे में देखेंगे। बिहार में बहुत सारा संग्रहालय है जो आपको पता नहीं होगा बिहार के बारे में। जितने भी हिस्टोरिकल चीज़ होगा सब के सब इसमें रखा है बिहार में। समझ गए? आइए देखते हैं। बिहार में हर धर्म का यहाँ मान्यता रहा है, तो संग्रहालय बहुत तरह का चीज़ यहाँ पे रखा गया है। चाहे गांधी संग्रहालय हो, चाहे बौद्ध धर्म का संग्रहालय हो, चाहे गया हो, चाहे दरभंगा हो, चाहे कटिहार हो, चाहे बिहार के तमाम जिला का जो भी संग्रहालय है, हर जगह म्यूजियम बनाकर रखा गया है। जो प्रमुख है उसके बारे में देखते हैं। आइए समझते हैं। देखिए, पहला समझते हैं श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र। श्री कृष्ण सिंह उन्हीं के नाम पर यह विज्ञान केंद्र बना दिया गया है। समझ गए? आइए देखते हैं। यह पटना में है। 1981 में इसका स्थापना किया गया था। 1981 में इसका स्थापना किया गया था और बिहार का प्रथम विज्ञान संग्रहालय यानी कि साइंस म्यूजियम बनाया गया है। तो बिहार का प्रथम विज्ञान संग्रहालय पूछेगा तो श्री कृष्ण सिंह विज्ञान केंद्र है। इसमें विभिन्न वैज्ञानिक उपकरण या तरह तरह के यंत्र सुरक्षित रखा गया है। जो पुराने ज़माने का चाहे जो भी मिला वैज्ञानिक उपकरण उसको इसी में रखा गया है। तो आप लोग भी जा सकते हैं देखने इसे। तो श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र है पटना में। 1981 में इसका स्थापना किया गया था। ये समझ गए? एक समझ गया। अब आगे समझते हैं। देखिए, पटना संग्रहालय, यह पटना में ही है। 1915 में इसका स्थापना किया गया था। बिहार का सबसे बड़ा संग्रहालय है पटना संग्रहालय। इसमें मुख्य आकर्षण दीदारगंज से प्राप्त मौर्यकालीन यक्षिणी की मूर्ति, मौर्यकालीन यक्षिणी की मूर्ति प्राप्त हुआ, उसको इसमें रखा गया है। मौर्य काल से प्राप्त पाल कला तक के प्राचीन अवशेष रखा गया है। पाल वंश जो शासन करता था इसमें, उसका भी अवशेष रखा गया है। मुगल चित्रकला, जो कि मुगल काल का जितने भी चित्रकला था इसमें भी जो अवशेष बचा हुआ है इसे भी रखा गया है। जीवाश्म वृक्ष, सबसे पुराना 20 लाख साल का जो जीवाश्म रखा गया है वृक्ष का, वो भी इसमें रखा गया है पटना संग्रहालय में। पटना कलम नमूना मृदभांड, जो पटना कलम का जो मृदभांड है उसको भी इसमें रखा गया है, जो भी बचा हुआ है अवशेष। पुराना से पुराना सिक्का रखा गया है। अभिलेख, बहुत सारा चीज़ इसमें रखा गया है जो कि आप देखने जा सकते हैं। समझ गए? इतना चीज़ इसमें रखा गया है। तो पटना संग्रहालय सबसे बड़ा बिहार का संग्रहालय है। इसका स्थापना 1915 में किया गया था। और ये सब ऑप्शन देकर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। समझ गए? इतना क्वेश्चन कहाँ से आएगा? यही सबसे आता है बीपीएससी में एग्जाम में। समझ गए? अब समझते हैं राजेंद्र स्मारक संग्रहालय। यह पटना में इसका मुख्यालय है, संग्रहालय है। और 1963 में इसका स्थापना किया गया था। और राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं, इनका जीरादेई गाँव में इनका जन्म हुआ, सिवान जिला। और उन्हीं से संबंधित, राजेंद्र प्रसाद से संबंधित वस्तु का संग्रह किया गया है। जैसे उनका सब कुछ, जो भी उनका अवशेष बचा हुआ है, सब कुछ रखा गया है। तो राजेंद्र स्मारक संग्रहालय पटना में अवस्थित है। ये समझ गए? अब आगे देखते हैं। गांधी संग्रहालय, तो गांधी जी से संबंधित रखा हुआ है, महात्मा गांधी से। तो पटना में है और 1967 में इसका स्थापना किया गया था। और गांधी जी के जीवन से संबंधित वस्तु रखा गया है, जैसे चश्मा हो, छड़ी हो, धोती हो, ये सब रखा गया है। चरखा हो, ये सब गांधी जी से संबंधित इसमें रखा गया है। अब देखते हैं जालान संग्रहालय। यह पटना सिटी में है। 1954 में इसका स्थापना किया गया था और दीवान बहादुर राधाकृष्णन जालान द्वारा यह स्थापित किया गया था। समझ गए? इसमें 10,000 कलाकृतियों का ऐतिहासिक अवशेष रखा गया है। तो समझ गए, अकेला ये रखा गया 10,000 कलाकृति जो कि कला से संबंधित है, ऐतिहासिक अवशेष इसमें रखा गया है। तो जालान संग्रहालय याद कर लीजिएगा, पटना सिटी में है। 1954 में इसका स्थापना किया गया था और दीवान बहादुर रामकृष्णन जालान द्वारा यह स्थापित किया गया था। समझ गए? अब आगे देखते हैं नवादा संग्रहालय। तो नवादा जिला में है। 1974 में इसका स्थापना किया गया था। और पालकालीन मूर्ति, जो कि पाल वंश शासन करता था, उसी संबंधित यह मूर्ति रखा गया है। और सिक्कों का संग्रह इसमें है। सल्तनत कालीन यानी कि दिल्ली पर जो शासन करता था उसका भी ये सब अवशेष रखा गया है। तो नवादा में याद कर लीजिएगा, नवादा संग्रहालय नवादा में है। पालकालीन मूर्ति, सिक्कों का संग्रह, सल्तनत कालीन जो अवशेष है उसका संग्रह किया गया है।
समझिए, संग्रहालय मतलब संग्रह करना, कोई भी चीज़ का जो पुराने से पुराना ज़माने का जो चीज़ अवशेष बचा हुआ है उसको संग्रह करना ही संग्रहालय कहलाता है। गया समझते हैं, गया संग्रहालय गया में ही है, 1970 में इसका स्थापना किया गया था। यहाँ पर काले पत्थर द्वारा निर्मित मूर्तियाँ भी रखा गया है, प्राचीन मध्यकालीन सिक्के भी रखा गया है, पांडुलिपि जो कि कागज़ के पत्तों पर लिखा जाता था, समझिए पत्ता पर ये लिखा जाता, बड़ा बड़ा छाल पर, इत्यादि सभी प्रकार की चीज़ें सुरक्षित रखी गई है। समझ गए, तो गया संग्रहालय में ये रखा गया है, 1970 में इसका स्थापना किया गया था। अब समझते हैं पुरातात्विक संग्रहालय वैशाली का है, पुरातात्विक संग्रहालय वैशाली वाला 1945 में इसका स्थापना किया गया था और इसमें मौर्यकालीन एवं पालकालीन अवशेष रखा गया है, जो जहाँ मिल गया उसी जगह संग्रहालय बना दिया गया, समझ गए, और ये रखा गया है। तो पुरातात्विक संग्रहालय वैशाली में इसका है मुख्यालय और 1945 में इसका स्थापना किया गया था और मौर्यकालीन एवं पालकालीन वस्तु जितना भी अवशेष बचा हुआ है इसी संग्रहालय में रखा गया है वैशाली। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो हाजीपुर है। अब आगे देखते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, इसको जरूर 2-3 बार देखिएगा। अब समझते हैं पुरातात्विक संग्रहालय जो नालंदा में है, 1917 में इसका स्थापना किया गया था। इसमें नालंदा के आसपास उत्खनन से प्राप्त पालकालीन गुप्तकालीन अवशेष इसे रखा गया है। तो पुरातात्विक संग्रहालय नालंदा में उसी से संबंधित जो नालंदा क्षेत्र में जो भी मिला उसी क्षेत्र में रखा है, नालंदा क्षेत्र में। तो पालकालीन जितना भी सामान होगा गुप्तकालीन अवशेष को रखा गया था, ये भी समझ के याद कर लीजिएगा। अब आगे देखते हैं, पुरातात्विक संग्रहालय यह बोध गया में है, 1956 में इसको बनाया गया। बोध गया वाला और गया वाला दोनों अलग है ये। तो बोध गया से प्राप्त उत्खनन में मिली अवशेष जितने भी बोध गया से प्राप्त हुआ, जैसे बुद्ध धर्म से हो चाहे जो भी हो, जितना भी खनन से प्राप्त हुआ है इसी संग्रहालय में रखा गया है। अब आगे देखते हैं, महाराजा लक्ष्मेश्वर महाराजा लक्ष्मेश्वर संग्रहालय है, यह दरभंगा में है, 1979 में इसका स्थापना किया गया था। दरभंगा के महाराजा द्वारा भेंट की गई 17,000 के लगभग सामग्री सुरक्षित रखी गई है। तो आप लोग भी जाकर देख सकते हैं इसमें, और बिहार में बहुत सारा चीज़ जो भी है संग्रह करके रखा गया है और उसको उठाने का कार्य पब्लिक का ही है, सरकार का भी दायित्व है कि ये टूरिस्ट स्थल घोषित किया जाए। तो ये इसको जोर शोर से प्रचार करना चाहिए सरकार को, तब जाके लोग यहाँ पर आएगा तो बिहार के जीडीपी में भी ग्रोथ होगा। अगर दुनिया के देश के लोग आएंगे, अदर स्टेट हो या देश के लोग आएंगे, तो यहाँ पर सब कुछ का जीडीपी में वृद्धि होगी। तो सरकार को ये सब जोर शोर से प्रचार करना चाहिए, समझ गए। तो ये 17,000 समझ गए, 17,000 से ज़्यादा इसे रखा हुआ है। तो दरभंगा के महाराजा है, लक्ष्मेश्वर संग्रहालय है दरभंगा में ही। अब आगे देखिए, चंद्रधारी संग्रहालय, ये दरभंगा में ही है, 1957 में इसका स्थापना किया गया था। मधुबनी के जमींदार चंद्रधारी सिंह के द्वारा निजी वस्तुओं का संग्रह, जिसमें हाथी के दांत, धातु से बने वस्तु एवं तमाम पांडुलिपि सुरक्षित रखी गई है। तो समझ गए कितना महत्वपूर्ण है ये। इस चंद्रधारी संग्रहालय में दरभंगा में है, ये 1957 में इसका स्थापना किया गया था और मधुबनी के जमींदार ये रहे हैं ये, और चंद्रधारी सिंह इनका नाम रहा। और इनका निजी वस्तु, यानी कि ये राजा महाराजा रहे हैं ये, तो उनका निजी वस्तु जो रखा गया है, जैसे हाथी के दांत रखा गया है, धातु से बने वस्तुएं एवं तमाम पांडुलिपि रखा गया है, सुरक्षित है जो कि। तो ये इतना संग्रहालय है बिहार के बारे में, आप समझ गए। तो सब कुछ आपके हाथ में है और एग्जाम में क्वेश्चन ये सब ऑप्शन देकर क्वेश्चन पूछा जाता है, समझ गए। तो जितना मैं बताया हूँ इतना ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछ सकता एग्जाम में। तो आपको बार बार रिवीजन करना चाहिए और आगे देखेंगे इसके बाद जो भी टॉपिक बचा हुआ है उसको ख़त्म करेंगे। तो ठीक है, इतना ही, आप बार बार रिवीजन कीजिए। ये 30वां क्लास ख़त्म हो चुका है आपका।